वो पानीपुरी वाले का बेटा इस ऑफिस में नौकरी करेगा? तू यहां इंटरव्यू देने आया है? आवाज में था तिरस्कार, आंखों में उपेक्षा। ये बातें फेंकी थी उसी आदमी ने जो कई बार सजल के पिताजी की दुकान से पानीपुरी खाकर पैसे नहीं देता था, बल्कि धमकी देता। तुम्हारी दुकान तो अवैध है, हटाओ यहां से, वरना मुश्किल में पड़ोगे। आज वही आदमी इंटरव्यू बोर्ड में बैठा था और सामने खड़ा था वही पानीपुरी वाले का बेटा सजल। वह और भी सवाल दागने लगा। अगर तुझे नौकरी दे दी तो हमारी कंपनी की साख कहां जाएगी? क्या तुझे पता है कि यहां काम करने के लिए कितनी योग्यता चाहिए? तेरे जैसे फुटपाथ पर बेचने वालों का बेटा क्या कभी बड़ा बन पाया है? और तभी जन्म हुआ एक शाश्वत सवाल का, क्या सजल सफल हो पाया? इस सवाल का जवाब छिपा है एक 12 साल के लड़के के सपने, संघर्ष और अडिग जिद में। आओ अब चलें उस सफर की शुरुआत पर। शहर के एक व्यस्त चौराहे पर एक बड़ी निजी कंपनी के सामने हर शाम एक छोटी सी गाड़ी लगती थी। पानीपुरी की दुकान, एक ओर सजल के पिता और दूसरी ओर होता सजल का मासूम चेहरा। स्कूल से लौटकर वह बैग उतारता और दुकान पर अपने पिताजी की मदद करता। उस ऑफिस में काम करने वाले लोगों को देखकर सजल के मन में एक सपना जन्म लेता। एक दिन मैं भी इस ऑफिस में नौकरी करूंगा। लेकिन उस सपने के साथ जुड़ी थी एक चिंता। मैं तो एक पानीपुरी वाले का बेटा हूं, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? फिर भी सजल कभी रुका नहीं। दिन भर दुकान पर खड़े रहने के बाद वह रात को देर तक पढ़ाई करता, ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाता, पुरानी किताबें खरीदता और अपने सारे खर्च खुद उठाता। वह देश के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेता है, पढ़ाई में अव्वल रहता है और इंटरव्यू की पूरी तैयारी करता है। और एक दिन उसे इंटरव्यू कॉल आता है उसी ऑफिस से जो कभी उसका सपना था। जब वह उस ऑफिस के बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश करता है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है। लेकिन तभी होता है कुछ अप्रत्याशित। इंटरव्यू पैनल में बैठा एक व्यक्ति अचानक उसे पहचान लेता है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान। तू तो वही लड़का है जो ऑफिस के बाहर पानीपुरी बेचता था? सजल की आवाज गले में अटक जाती है। ये वही इंसान था जो उसके पिताजी को धमकाता था, पैसे नहीं देता था और कहता था दुकान हटाओ वरना म्यूनिसिपल वाले उठवा देंगे। सजल समझ जाता है ये आसान नहीं होगा। वह भ्रष्ट कर्मचारी जानबूझकर मुश्किल और भटकाने वाले सवाल पूछने लगता है। उसकी आवाज में व्यंग्य और नजरों में तिरस्कार। तेरे जैसे लड़के क्या सच में किसी बड़ी कंपनी में काम करने लायक होते हैं? तेरे पास कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता। लेकिन सजल नहीं टूटता। वह गहरी सांस लेकर शांत स्वर में कहता है, हाँ, मैं एक पानीपुरी वाले का बेटा हूं, लेकिन मुझे मेहनत करना आता है। मुझे पता है अपमान को सम्मान में कैसे बदलना है। और मुझे पता है आपके न चाहने के बावजूद मैं इस ऑफिस के योग्य हूं, क्योंकि मैंने इसके लिए संघर्ष किया है, इसे हासिल किया है। बोर्ड के बाकी सदस्य सजल के आत्मविश्वास और व्यवहार से प्रभावित होते हैं। उन्हें उसके भीतर नेतृत्व की ताकत और ईमानदारी की चमक दिखती है। एक हफ्ते बाद सजल के फोन पर आता है वो बहुप्रतीक्षित कॉल, आप चयनित हो गए हैं, कृपया सोमवार से ऑफिस में ज्वाइन करें। सजल सबसे पहले ये खबर अपने पिताजी को बताता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं पर चेहरे पर गर्व होता है। उस दिन उनकी दुकान बंद रहती है। पिताजी कहते हैं, आज मेरी दुकान नहीं, मेरे बेटे का सम्मान पूरे शहर में खुला है। कहानी से शिक्षा, जिंदगी में हमने कितनी नीचे से शुरुआत की ये मायने नहीं रखता। हम कितनी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, वही असली बात है। समाज में कई भ्रष्ट लोग, तिरस्कार और डराने वाले मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास साहस, शिक्षा और ईमानदारी है तो वही बाधाएं एक दिन सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं। सजल ने साबित कर दिया, जन्म नहीं बल्कि योग्यताएं ही इंसान को उसकी जगह दिलाती है।